क्या आप जानते हैं कि आपके नेल क्यों टूट रहे हैं? आपको किसी चीज़ का गंध नहीं आ रहा है, आपको सूंघने में कोई दिक्कत हो रही है या कोई चीज़ ऐसे खा रहे हैं जो कि आपके टेस्ट में नहीं आ रहा है, आपके बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है या आपके नाखून टूट रहे हैं, पीले हो रहे हैं, आई साइड वीक हो रही है, हेयर फॉल्स हो रहे हैं या आपको खाने के तुरंत बाद टॉयलेट जाना पड़ता है। अगर इस तरह की समस्याएं हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं शिव कुमार आपको एक ऐसी जानकारी लेके आया हूँ जो कि आपके बॉडी में अगर इस तरह की कोई समस्या आ रही है तो उन समस्याओं से हम कैसे निजात पा सकते हैं, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं जिंक के ऊपर। जिंक हमारे बॉडी में किस प्रकार से सहायता करता है और उसकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उसका समाधान कैसे हम ले सकते हैं, और एक बेहतर स्वास्थ्य की ओर हम कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और ताकि आपको ऐसी स्वास्थ्य से रिलेटिव ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर की रक्षा ही धर्म की पहली साधना होती है। दोस्तों, जब हमारे बॉडी में जिंक की आज कमी क्यों हो रही है, आज देखिए हमारे जो खान पान है, जो हमारी दिनचर्या है, हमारा जो रहन सहन है, उसके वजह से हमें कहीं न कहीं किसी वजह से हमें जिस मात्रा में जिंक होना चाहिए वो हमारे भोजन में नहीं है। आज हमारे बच्चे या हम लोग ज़्यादातर पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, मैगी, इस तरह से जंक फूड और फास्ट फूड हम लोग खाते रहते हैं। उससे हमारा पेट तो भर जाता है लेकिन उसके अंदर जो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। बात करें सब्जी और फ्रूट्स की तो उसके अंदर भी बहुत सारे केमिकल और बहुत सारे ऐसे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड मिल करके आ रहा है जिसकी वजह से वो हमारे बॉडी में जितनी मात्रा में जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ा रीज़न है कि जो हमारे चीज़ें में खाने में नहीं मिलता है। तो हमें आपको मैं बताऊंगा आज कि अगर आपको खाने में सारी चीज़ों में नहीं मिल पा रहा है तो हम ऐसे कैसे इस प्रोडक्ट को हम कंज्यूम कर सकते हैं, ले सकते हैं, ताकि हमारे बॉडी में जो ये सभी प्रॉब्लम हो रही हैं वो सभी ठीक हो सके। तो दोस्तों, आप धैर्य बनाइए रखिए, मैं आपको सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत दूंगा कि जिंक से रिलेटिव आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, ये जो जिंक जो होता है वो मैक्सिमम सी फूड, मतलब आप जो समुद्र के किनारे जो देश होते हैं उनको ज़्यादातर ये उनके अंदर उन देशों में उन लोगों को जिंक की जो कमी होती है बहुत कम होती है। जैसे मैं बात करूं चाइना के देश में, इंडोनेशिया हो गया, उसके बाद मलेशिया हो गया, इस तरह के बहुत सारे जो समुद्र के किनारे देश हैं उनके अंदर उनके जो मछलियाँ खाते हैं सी से निकाल करके, वो उनके अंदर जिंक बहुत ही, जैसे कि झिंगुर होता है और इस तरह से बहुत सारी मछली होती है जिसके अंदर मैं नाम नहीं जान पाता हूँ मछलियों का, तो उनके अंदर जिंक की मात्रा बहुत अच्छा पाया जाता है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में भी अगर आपके जिंक अगर जा रहा है तो उसके वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे लीवर से रिलेटिव प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन से रिलेटिव प्रॉब्लम होती है। तो एक दिन में कम से कम आपको 40 mg जिंक लेना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप ले रहे हैं तो आपके बॉडी में उसकी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें से 40 ग्राम से ज़्यादा मिलीग्राम से ज़्यादा हमें जिंक लेना नहीं चाहिए। इसके साथ अगर आपको जिंक की कमी हो रही है तो सबसे बड़ा आपको हेयर फॉल्स हो सकता है, आपकी आई साइड वीक हो सकती है, आपकी स्किन से रिलेटिव प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन अल्सर जैसे कुछ वही चल करके आगे जाके सोरोसिस में कन्वर्ट हो जाती है। तो सोरोसिस से रिलेटिव प्रॉब्लम हो रही है जिसका मतलब जिंक की कमी हो रही है। आपकी अगर आपके मुख में कहीं टेस्ट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपको जिंक की कमी हो रही है। अगर आपको गंध नहीं आ रही है तो इसका मतलब जिंक की कमी हो रही है। अगर आपके खाने के बाद तुरंत आप टॉयलेट जाते हैं, आपको पैखाना आता है, इसका मतलब कि आपको कहीं कहीं जिंक की कमी है। इस तरह से जिंक की बहुत कमी होती है। आप छोटे बच्चों को ले लीजिए, छोटे बच्चों के अंतर्गत जब उनके विकास नहीं हो पाता है, उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है, जिस प्रकार से वो उनका विकास होना चाहिए एज के अकॉर्डिंग, उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं उनको जिंक लेने की ज़रूरत होती है। जिंक
एक ऐसा तत्व है जो हमारे बहुत सारे हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो और इसके साथ ही आज देखिए इम्यून सिस्टम को आज कोरोना में सबसे ज़्यादा अगर देखा गया है तो जिंक बिका है। जिंक क्या करता है, हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। हमारी इम्यूनिटी के जैसे कुछ लोग होते हैं कि जैसे बसों में, ट्रेनों में, एसी कोच में अगर वो ट्रेवल करते हैं तो उनको कहते हैं कि मैंने आज बस में चले गए, ट्रेन में चले गए, एसी में, जिसकी वजह से मुझे सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, उनको बुखार और खांसी, नज़ला वगैरह होने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ें हो रही होती हैं वो जिंक की कमी की वजह से, क्योंकि ये इम्यूनिटी जिनकी कमज़ोर होती है उन्हें ही ऐसी सारी प्रॉब्लम होती है। या किसी जगह से जैसे ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, वहाँ का वेदर ठंडा हुआ है, कुछ परिवर्तन हुआ, या लोग कहते हैं कि मैं रात में पानी पी लिया और मुझे जुकाम हो गया। तो अगर ये सब दिक्कतें हो रही है, इसका मतलब उनके अंदर, उनके बॉडी में जिंक की कमी हो रही है। दोस्तों, आपको जिंक के को अगर लगातार कमी हो रही है तो आपको लीवर से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे लीवर फैटी हो सकता है, लीवर आपका सोरोसिस हो सकता है, लीवर इन्फेक्शन हो सकता है, लीवर से रिलेटिव जितनी भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन ठीक से काम नहीं कर पाता और हमें आए दिन हमें गैस और कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जिंक का बहुत बड़ा रोल है। और जिंक हमारे हार्मोन्स पे काम करता है, हमारे सेक्सुअल पावर को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। सेक्सुअल से रिलेटिव अगर प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब आपको जिंक लेने की ज़रूरत है। आज लेडीज़ों में हार्मोनल प्रॉब्लम देखा जाता है और जेंट्स में इरेक्टाइल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, इन्फिनिटी की प्रॉब्लम होती है, जैसे बच्चा न ठहरने की प्रॉब्लम होती है। एक मैं सबसे बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूँ कि लोग आज, जब हमारी माताएं बहनें, जब बच्चा गर्भ में रहता है तो वो जिंक नहीं लेते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि बच्चे को जैसे प्री मेच्योर जो बेबी होते हैं, मतलब जो 9 महीने से पहले जो बेबी बाहर आ जाते हैं या पैदा हो जाते हैं, तो उसमें अगर ऐसा न हो, उनके लिए जिंक लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिंक आपके उस बेबी को बनाए रखने में बहुत बड़ा हेल्प करता है। तो जिंक का बहुत बड़ा अपने आप में रोल है और जिंक हर व्यक्ति को खाना चाहिए। और जिंक की वजह से आज हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम ठीक रहता है। तो जिंक और जिंक की वजह से हमारे अस्थमा, जो जिसको श्वास फूलने की दिक्कत होती है, वो जिंक की वजह से ही होती है। और जिंक की वजह से हमें जिससे थकान वगैरह जल्दी होने लगती है। आइए हम लोग बात करते हैं, अगर जिंक हमारे बॉडी में इसको किस प्रकार से ले सकते हैं, किन किन चीज़ों में पाया जाता है। तो जिंक सर्वप्रथम पहले तो हमारे रेड मीट में पाया जाता है। जो लोग रेड मीट खाते हैं उनमें बहुत अच्छा आपका जिंक पाया जाता है। चिकन में पाया जाता है, सी फूड में पाया जाता है, बीन्स में पाया जाता है, नट में पाया जाता है, चीज के अंतर्गत पाया जाता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, जो लोग वेजिटेरियन है डेली, तो वो बीन्स नहीं खा सकते, नट नहीं खा सकते हैं। तो उनके लिए है कि आप सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उनको खाना है तो हमारे पास टियान्स का जिंक सप्लीमेंट बहुत ही अच्छा है। अब मैं उसको रिकमेंड करता हूँ, मैं खुद यूज करता हूँ, जिसके वजह से आज मैं जिंक की वजह से बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ से ठीक किया है। और जिंक एक ऐसा तत्व है जो हर व्यक्ति को खाना चाहिए। लोग कहते हैं कि कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 महीने खाइए, 1 सप्ताह का गैप कीजिए, फिर 3 महीना खाइए, 1 सप्ताह का गैप कीजिए। जिस प्रकार से आपको डेली भोजन की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से हमें जिंक की ज़रूरत होती है। तो जिंक हमें हर व्यक्ति को खाना चाहिए, क्योंकि आज जो खाने में देख रहे हैं वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रहे हैं जो हमें मिलनी चाहिए। तो आज सबसे ज़रूरी है हमारे बच्चों को, क्योंकि बच्चों का जो बॉडी है वो रीजनरेट हो रही होती है। उनके ब्रेन का विकास हो रहा होता है, उनके बोन्स का विकास हो रहा होता है, उनके मसल्स का विकास हो रहा होता है, उनके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज हो रहे होते हैं। तो उनके लिए जिंक बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने बच्चों को जिंक और प्रोटीन ज़रूर देना चाहिए, ताकि उनका समय समय से उनके जो ग्रोथ है वो बनी रहे, उनके सब कुछ। आज बच्चे कहते हैं कि बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उनकी बॉडी में कुछ कमियां हो रही होती है, जिसकी वजह से आज वो
उन कमियों को ठीक नहीं कर पाते हैं की वजह से ऐसा कुछ होता है। अगर उनको प्रॉपर वे में सब कुछ मिलता रहे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि जिनको स्किन से रिलेटेड, जिनको एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं या मुहासे हो जाते हैं, इस तरह की अगर दिक्कतें हो रही हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें जिंक भी जिम्मेदार है। एक स्वस्थ हृदय को धड़कने के लिए, और नसों को सुचारू रूप से चलते रहना, उनके अंदर जो स्ट्रेंथ बनी रहे, उसमें भी जिंक का बहुत बड़ा रोल होता है। आपके शुगर को बैलेंस करने के लिए, जैसे किसी को डायबिटीज वगैरह वाले लोगों को शुगर को बैलेंस करने में जिंक का बहुत बड़ा रोल होता है। तो दोस्तों आप सोच के देखिए कि जिंक हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हर व्यक्ति को जिंक लेना चाहिए। जिंक देखने में बहुत ही मामूली होता है, बहुत कम चीज़ों में पाया जाता है, इसलिए अगर आपके वेजिटेबल उतनी पर्याप्त मात्रा में आप नहीं खा पा रहे हैं तो आप टियान्स के जिंक को खाइए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है। और मैंने इस जिंक के थ्रू बहुत सारे लोगों को आज ठीक किया हूँ। अगर आप मुझसे ज़्यादा और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही आपको जानकारियाँ मैं देते रहूँगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी ही वीडियो मैं आपको समक्ष लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।